गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे वर्टिकल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आप पहला चीज़ ये लेक्चर सुनने के पहले ही वीडियो को पॉज में डाल दो। डाल दिया? पॉज में डाल के इमीडिएटली नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठने। आज मैं खाली राइटिंग वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं एक वर्ड बोलूँगा, आप लिख के लोगे, मैं रुकूंगा, आप दूसरा वर्ड बोलूँगा, लिख के लोगे, तीसरा वर्ड बोलूँगा, लिख के लोगे। तो आज हमारा पूरा राइटिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2 फॉर्मेट सिखाए हैं, उसका थ्योरी का पार्ट पेंडिंग है, तो मुझे वो थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करना है। सो आई वांट यू टू सी दैट कि आप नोटबुक लेके बैठो। कंडीशन अप्लाई कि मैनेजमेंट के लिए सेपरेट नोटबुक बोला है मैंने। उसमें पहला लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया है, पेपर पैटर्न बताया था, मैनेजमेंट होता क्या है। सेकेंड लेक्चर में मैंने वर्टिकल बैलेंस शीट बताया। तीसरे लेक्चर में मैंने वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने को सिखाया। आज हम थ्योरी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो पेन पेंसिल लेके हम बैठेंगे, नोटबुक सामने रखेंगे, मैं वर्ड्स लिख के दूंगा, हम लिख के लेंगे। पहले बोर्ड पे जाए। हम जो सीख रहे हैं इसको अकाउंट्स 2 बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ठीक है ना। इसमें एग्जाम में आपको एक हॉरिजॉन्टल इस तरह का बैलेंस शीट दिया रहेगा, जिसको हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा फॉर्मेट है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल। बस बैलेंस शीट दिया रहेगा ऐसा, तो ऐसे बनाना है। ट्रेडिंग पीरियड दिया रहेगा ऐसा, तो ऐसे बनाना है। दैट्स ऑल। ना पहले बैलेंस शीट रिपीट करता हूँ, रेवेन्यू स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, और फिर आपके पास नोटबुक में लिखा है तो पेज सामने रख के बैठो। फिर मैं राइटिंग पार्ट चालू करेंगे। बैलेंस शीट वर्टिकल में कैसे बनता है? सो बैलेंस शीट में नंबर 1 आता है सोर्सेज ऑफ फंड। चलो पहले ये सुनो, हर बिजनेस में पैसा आता है जाता है। आता है उसको सोर्स बोलते हैं, जाता है उसको एप्लीकेशन। आने के 2 ही रास्ते होते हैं, पहला शेयर्स, दूसरा लोन। जाने के 3 रास्ते रहते हैं, पहला फिक्स्ड एसेट खरीदने में, दूसरा इन्वेस्टमेंट में, और तीसरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? तो मैंने बोला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। शिवाजी को फोन करें तो सर आ गए क्लास में। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसी को वर्टिकल में कैसे लिखने का सिखा रहा हूं। देखो, स्टार्ट करने का नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में ए आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल। ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी होगा लोन फंड्स। उसमें ए टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसमें ए आता है फिक्स्ड एसेट, बी आता है इन्वेस्टमेंट, और सी आता है वर्किंग कैपिटल। वो कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और उस टोटल को बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर वाला टोटल नीचे वाला टोटल टैली होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट को बोलते हैं वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। नंबर 1 ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न, तो मिलेगा नेट सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड वेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस, add depreciation on plant and machinery, less closing stock of raw material, add opening stock of work in progress, less closing stock of work in progress, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ऐड ऑपरेटिंग इनकम, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग मतलब हर साल होने वाले एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम मतलब हर साल होने वाले इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 3 पार्ट, ए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सी फाइनेंस एक्सपेंस। फिर आएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट माइनस, तो मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड लास्ट ईयर बैलेंस, लेस एप्रोप्रिएशन, और फाइनली जो मिलता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में आपने नोटिस किया रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्ड आता है। अभी रिजर्व्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं उसका लिस्ट बना के देता हूँ। शेयर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं उस सबका मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ। फाइन, तो मैं चाहता हूँ चलो नोटबुक निकालो, दोनों स्टेटमेंट क्या, तीसरा काम स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट लिखा रहना चाहिए, बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्टेटमेंट। उतना पेज छोड़ के 3rd पेज पे आप लिखने को स्टार्ट करो। अभी से जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ एक एक करके आराम से चालू करते हैं। क्या नोटबुक ओपन किया? क्या सब लोग बैठ गए? क्या? रिलैक्स, स्टार्ट।
ठीक है, पहले हेडिंग डालो पेज के ऊपर, नोटबुक के ऊपर हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालना है सर? एक मिनट है, मैं आपको बुक बता दूं। यहाँ पे पहले हम बैलेंस शीट की लिखेंगे, तो बैलेंस शीट नंबर 1, इधर हेडिंग डालने का, बैलेंस शीट का नोट्स लिख के दे रहा हूँ। तो बैलेंस शीट में नंबर 1 सोर्सेज ऑफ नंबर 1 लिखो शेयर कैपिटल। इस तरह से हेडिंग डालना है बैलेंस शीट, जो लिख के दे रहा हूँ सब बैलेंस शीट के बारे में लिख के दे रहा हूँ। नंबर 1 शेयर कैपिटल, इसको अंडरलाइन करो, इसके नीचे कुछ लिख के देता हूँ। शेयर कैपिटल में कौन कौन से शेयर्स होते हैं लिख के देता हूँ। ये लिख के लिया, ठीक है, लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कॉमा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर दो ही टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लिखने को स्टार्ट करो सब लोग। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा। अभी नंबर 2 पे लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ, इसको अंडरलाइन करो, ये मेन हेडिंग है, इसके नीचे क्या क्या वर्ड्स आते हैं लिख के दे रहा हूं मैं, साथ में लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कॉमा, कंटिन्यूशन में लिखने हैं कॉमा, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कॉमा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिंकिंग फंड, स्पेलिंग सुनो, सिंकिंग फंड, SINKING, सिंकिंग फंड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया चलेगा, कंटिन्यूशन में लिखते जाओ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व कॉमा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी क्या, प्रीमियम, कॉमा, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, लीज होल्ड, LEASE, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, कॉमा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस, ब्रैकेट में क्या, क्रेडिट बैलेंस एक्सेट्रा। जब मैं एक्सेट्रा बोल रहा हूं मतलब वो खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट नंबर आएगा। चलो
नंबर थ्री हेडिंग डालो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हेडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नंबर थ्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। चलो स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। रेडी? हाँ, उसमें लिखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या आता है, लिखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, MISC, बस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कॉमा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन शेयर्स लिखा सबने? डिस्काउंट ऑन शेयर्स के बाद डिस्काउंट ऑन क्या, डिबेंचर्स, वेरी गुड। हैवी एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट, लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस, ब्रैकेट में क्या, डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। डेबिट बैलेंस लिखा? चलो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिन्यू वही चल रहा है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपके लिए नहीं बना रहा हूं, दूसरे स्टैंडर्ड के लिए बना रहा हूं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा? वेरी गुड। एक्सेट्रा, क्या, एक्सेट्रा, हो गया? नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर, रेडी? पॉइंट नंबर फोर लिखो, लोन फंड्स, नंबर फोर लोन फंड्स, लोन फंड्स। चलो उसमें लिखो, अंडरलाइन किया, नेक्स्ट लाइन से, बैंक लोन, बैंक लोन, डिवेंचर्स, बैंक लोन के बाद क्या सर, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के बाद लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लोन फ्रॉम क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। चलो एक्सेट्रा, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फिक्स्ड एसेट्स, लिखो फिक्स्ड एसेट्स, लिखा? फिक्स्ड एसेट्स, हाँ अभी फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप होते हैं, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो पहले ए, फिक्स्ड एसेट लिखा, अंडरलाइन किया, नीचे लिखो ए, टेंजेबल, टेंजेबल, टेंजेबल। टेंजेबल मतलब वो फिक्स्ड एसेट जो आंखों से दिखते हैं, और इनटेंजेबल मतलब वो चीजें जो आंखों से नहीं दिखती।
टेंजिबल में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, मैं लिख के दे रहा हूं सर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, फर्नीचर एंड फिक्सचर के बाद मोटर कार, देखा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। अभी एक लाइन छोड़ के लिखना, बी इनटेंजेबल, अभी लिख के दिया था टेंजेबल ना, तो अभी लिख के दे रहा हूं इनटेंजेबल, इनटेंजेबल। इनटेंजेबल, चल, इनटेंजेबल में 4 वर्ड आते हैं, लिखो गुडविल, कॉमा पेटेंट, PATENTS, पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट के बाद कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के बाद क्या सर, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर लिखो इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट हो गया ना, लिखो इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स में लिख के दे रहा हूं, अंडरलाइन करो नेक्स्ट लाइन से, लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, देखा, वेरी गुड, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, कॉमा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज के बाद बॉन्ड्स, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग, करंट एसेट्स, करंट क्या, एसेट्स। इसमें 2 टाइप होते हैं, तो करंट एसेट्स को अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन पे लिखो ए क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स। नेक्स्ट लाइन पे लिखा क्विक एसेट्स। अभी क्विक एसेट्स के लिस्ट बनाते हैं हम लोग, क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है, तो लिखो डेटर्स, डेटर्स वर्ड लिखा, बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट और क्या सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे समझो कि आप लोग क्लास में बैठे हो और मैं चीजें डिक्टेट करते जा रहा हूं, आप लिखते जा रहे हो। चलो, फिर इसमें पार्ट बी होता है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन पे बी नॉन क्विक,
ऊपर जो लिख के दिए क्विक, अभी जो लिख के दे रहे नॉन क्विक, उसमें दो ही वर्ड आए। नॉन क्विक में लिखो स्टॉक, स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक और क्या सर? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को ब्रैकेट में लिखो एडवांस, एडवांस। डन। नेक्स्ट नंबर करंट लायबिलिटीज। हेडिंग डालो पहले, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में भी दो टाइप होते हैं। करंट लायबिलिटीज को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट टाइम लिखो ए क्विक लायबिलिटीज, उसमें भी दो होते हैं, क्विक नॉन क्विक। पहले क्विक लिख के जाओ, तो लिखो क्विक लायबिलिटीज। स्टार्ट करते हैं। क्विक, QUICK, क्विक। क्विक लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखा, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। फिर इसमें पार्ट बी, नेक्स्ट लाइन पे बी, नॉन क्विक। नॉन क्विक में दो ही वर्ड मैं लिख के दे रहा हूं। दो वर्ड कौन सा? लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन व्हाट? एडवांस। कभी कुछ लिखने में मेरा वर्डिंग में फास्ट कम ज्यादा हो गया, आप मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा पीछे करोगे ना, तो आपको वापस वो कंटिन्यूशन में मिलेगा, डोंट वरी, सुनने में। चलो, हमने अभी पूरा बैलेंस शीट वाला पार्ट लिख के ले लिया। अभी जैसे आपका बैलेंस शीट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पे लिखो रेवेन्यू स्टेटमेंट। अभी जो लिख के दिया वो बैलेंस शीट पे था, अभी लिखो रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू वाला जो फॉर्मेट दिया है ना, उसका नोट्स लिख के दे रहा हूं। मैंने पहले ही बोल दिया, आज हम लोग राइटिंग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेडी? चलो, नंबर 1 रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या क्या आता है लिख के दे रहा हूं। नंबर 1, उसमें भी नंबर 1 ऑपरेटिंग इनकम्स। चलो, ऑपरेटिंग इनकम्स में अंडरलाइन किया उसको। नेक्स्ट लाइन पे लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवरी। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवरी। बैड डेब्ट्स रिकवरी, एक्सेट्रा। बैड डेब्ट्स रिकवरी एक्सेट्रा। नंबर 2 लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अंडरलाइन करो उसको। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अंडरलाइन करो उसको। उसमें 3 टाइप होते हैं, तीनों अलग अलग लिख के दे रहा हूं। पहले लिखो ए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसका लिस्ट बना के दे रहा हूं। चलो स्टार्ट। लिखो सैलरी, रेंट। सैलरी की बात क्या सर? रेंट,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड व्हाट, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख के हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, ट्रैवलिंग एंड व्हाट, कन्वेयंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, खाली वर्ड डेप्रीसिएशन, उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर लिख के हो गया, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, रिपेयर्स, एक्सेट्रा, रिपेयर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बी सेलिंग एंड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसमें एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट लिखा, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी टू सेल्समैन, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, दोनों लिखा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, आरडीडी एक्सेट्रा, बैड डेब्ट्स लिखा, आरडीडी लिखा, आगे एक्सेट्रा, वेरी गुड। एक नंबर। चलो, पार्ट सी फाइनेंस, पार्ट सी होता है फाइनेंस एक्सपेंस, ए होता है ऑफिस, बी होता है सेलिंग, सी होता है फाइनेंस। में दो ही वर्ड याद रखना, फाइनेंस में दो ही वर्ड, बैंक चार्जेस लिखो ना, बैंक चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस, बैंक चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस एक्सेट्रा। चलो, यहां तक हो गया सबका, डन। अभी लिखो नंबर 3, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग क्या, इनकम, अंडरलाइन करो उसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अंडरलाइन करो प्लीज, अंडरलाइन किया। चलो, उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वापस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड क्या सर? रिसीव्ड। मिसलेनियस इनकम्स, डिविडेंड रिसीव्ड के बाद क्या सर? मिसलेनियस इनकम्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, miscellaneous incomes, other incomes, other what? Incomes, etc. other incomes के बाद etc. full stop. Next heading, non-operating incomes, non-operating expenses. Non-operating what? Expenses. उसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और क्या? इन्वेस्टमेंट्स। लिखा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ, एक्सेट्रा। वापस सुनो, लॉस बाय फायर बोला, लॉस बाय थेफ्ट बोला, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट बोला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ बोला, एक्सेट्रा। फुल स्टॉप। लास्ट हेडिंग लिखो, एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस, उसमें दो ही वर्ड, एप्रोप्रिएशंस में दो ही वर्ड लिखो, प्रपोज डिविडेंड, लिखा प्रपोज डिविडेंड, and finally proposed dividend, and finally